अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 10 फास्फोलिपिड्स। फास्फोलिपिड्स जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फास्फोलिपिड्स आर नोन एज डेरिवेटिव्स ऑफ फास्फाटेडिक एसिड। ये इनको फास्फोलिपिड्स को हम फास्फाटेडिक एसिड के डेरिवेटिव्स का नाम देते हैं। और ये फास्फाटेडिक एसिड किस पर मुश्तमिल होता है? इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरॉल। इसकी स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट हमने देखनी है, तो ग्लिसरॉल, फैटी एसिड होगी और साथ में फास्फोरिक एसिड मौजूद होगा और साथ में क्या चीज़ होगी, नाइट्रोजन बेसिस मौजूद होंगी। तो इन चीज़ों पर फास्फाटेटिक एसिड मुश्तमिल होता है। तो अब नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन सी, सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन सी होती हैं नाइट्रोजनस बेसिस। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स कोलिन है फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर 1, नंबर 2 इथेनॉल, अमीन, नंबर 3 सेरीन। ये तीन नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं वेरी इंपॉर्टेंट हैं, किस में, फास्फाटेटिक एसिड में। अब इसकी हम स्ट्रक्चर को देखते हैं। आप पहले इसकी स्ट्रक्चर डियर स्टूडेंट वेरी सिंपल है। पहले आप ट्राई ग्लिसराइड जो है उसका स्ट्रक्चर देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो उसी स्ट्रक्चर को हमने उसी के से हमने इसका फास्फाटेटिक एसिड का स्ट्रक्चर निकालना है। कैसे होगा? CH2O C डबल बॉन्ड O, ये ग्लिसरॉल था, साथ में फैटी एसिड मिला R1, CHO, ये ईस्टर बॉन्ड था R2। थर्ड पे अब जो ग्लिसरॉल की तीसरी कार्बन होगी उसके साथ क्या लगा होता है, उसके साथ फैटी एसिड चेन के, यहाँ पे फैटी एसिड चेन नहीं लगी होती, फैटी एसिड चेन की बजाय यहाँ पे फास्फोरिक एसिड मौजूद होता है, P डबल बॉन्ड O। इसको चलो मैं दूसरी मार्कर से लिख देता हूँ, P डबल बॉन्ड O OH OH। तो इस पे इस स्ट्रक्चर को हम, यानी कि चेंज हमने क्या करनी है, ये कार्बन नंबर 1 थी, ये 2, ये 3, यानी जो ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर है उसके तीसरे कार्बन में, जो ग्लिसरॉल की तीसरी कार्बन है उसके तीसरे कार्बन में फैटी एसिड चेन की बजाय R की जो लॉन्ग चेन है उसकी बजाय हमने वहाँ पे फास्फोरिक एसिड लगा देना है। तो ये स्ट्रक्चर किसका बन जाएगा? ये स्ट्रक्चर स्पेशलाइज स्ट्रक्चर कहलाएगा फास्फाटेटिक एसिड का, फास्फाटेटिक एसिड। अब ये इसमें फास्फाटेटिक एसिड जो है, इसमें फास्फोरस जो है इसके ऊपर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर होता है, और यहाँ से जब हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है तो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो ये इसी वजह से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो है ये इसका जो फास्फोरिक एसिड है उसका पोलर एंड बनाता है। जो हेड होता है इसका पोलर होता है, और ये किसका बना होता है, ये इसका बना होता है फास्फोरिक एसिड और ग्लिसरॉल का बना होता है। और ये जो आर चेन है, लॉन्ग आर चेन है, जो फैटी एसिड चेन है आर चेन, ये क्या होती है, ये नॉन पोलर होती है। ये क्या होती है? नॉन पोलर होती है। और ये पोलर है तो इसे हम, ये किसकी बनी हुई है, मैंने अभी बताया आपको, फास्फोरिक एसिड की बनी होती है और ग्लिसरॉल की बनी होती है। और ये इसे हम हाइड्रोफिलिक हेड का नाम भी देते हैं। और ये जो आर चेन है इसको हम नॉन पोलर है तो इसे हम हाइड्रोफोबिक यानी वाटर फेरिंग, और ये वाटर लविंग कहलाता है। और ये जो स्ट्रक्चर है आपने पहले भी पढ़ रखा है कि ये स्ट्रक्चर जो है किस में इम्पोर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी जो सेल की मेम्ब्रेन है, सेलुलर मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, उसमें ये फास्फोलिपिड्स जो हैं उनका कंपोनेंट्स हैं। सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर
ये फास्फोलिपिड्स जो हैं उसमें जो पोलर हेड इनका पोलर होता है जो कि हाइड्रोफिलिक है, आर चेन जिस जो बनाता है वो नॉन पोलर एंड बनाता है जो कि हाइड्रोफिलिक। ये सारी आर चेन जो है ये हाइड्रोफिलिक एंड बनाएगी, इसकी टेल बनाएगी, और हेड जो होगा वो फास्फोरिक एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर बना होगा। उसके बाद अगर इसी फास्फोरेटिक एसिड को देखें तो ये फास्फोरेटिक एसिड मिलता है और एक और फास्फोलिपिड्स बनाता है, उसको हम नाम देते हैं फास्फोटिडाइल कोलिन। उसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं फास्फोटिडाइल कोलिन का। तो उसका डियर स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर कैसे होगा, CH2O C डबल बॉन्ड O R1 CHO C डबल बॉन्ड O R2 CH2O। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आएगा फास्फोरिक एसिड P डबल बॉन्ड O OH O। अब यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे आगे क्या आएगा CH2 नाइट्रोजनस बेस आएगी और उस नाइट्रोजनस बेस के साथ 3 मिथाइल ग्रुप लगे होंगे CH3 और CH3। अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन होगी इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों पॉजिटिव चार्ज डियर स्टूडेंट्स आएगा, क्योंकि इस नाइट्रोजनस बेस पे पॉजिटिव चार्ज इस वजह से होगा डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि जो नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है वो 3 होती है। तो वैलेंसी यहाँ पे जब भी किसी भी एटम की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होती तो फिर क्या होता है, वहाँ पे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और इस फास्फोरिक एसिड जो है होगा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, और ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो हैं इसका क्या बनाएंगे, पोलर हेड बनाएंगे, और ग्लिसरॉल ये सारा क्या बनाएंगे, इसका पोलर रीजन बनाएंगे। बाकी जो ये जो आर चेन होगी ये इसका हाइड्रोफोबिक या नॉन पोलर एंड को बनाएंगी। तो ये वाला जो पोर्शन होगा यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है कि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और फास्फोरस पे नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, तो यहाँ पे वैलेंसी की वजह से है, वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं हुई तो इस वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है। तो यहाँ पे इसका ये भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में डियर स्टूडेंट्स कि ये जो पोलर रीजन है वो कौन सी चीज़ बनाती है, वो नाइट्रोजन और फास्फोरस बनाती हैं, फास्फोरिक एसिड बनाता है, ये पोलर रीजन बनाता है। बाकी जो आर चेन है होगी और लॉन्ग चेन होगी वो नॉन पोलर रीजन यानी टेल को बनाएगी। तो ये हमारे फास्फोलिपिड्स जो हैं ये बैक्टीरिया की, एनिमल की और साथ साथ में प्लांट मेम्ब्रेन्स जो होंगी उनको जो है वो बनाने में अहम रोल प्ले करेंगी। तो उनकी मेम्ब्रेन्स का ये फास्फोलिपिड्स जो हैं कंपोनेंट्स होते हैं। नेक्स्ट हमने देखना है टर्पिनाइड्स का। टर्पिनाइड्स जो हैं ये 5 कार्बन सब यूनिट से मिलकर बनते हैं। वो 5 कार्बन सब यूनिट्स को नंबर कार्बन 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पे भी डियर स्टूडेंट्स डबल बॉन्ड होगा। तो ये 5 और इनको हम ये जो सब यूनिट बनाते हैं इन सब यूनिट को हम नाम देते हैं आइसोप्रीनाइड्स। रिपीटिंग सब यूनिट्स जो होंगे ये मिलकर क्या बनाएंगे, टर्पिनाइड्स बनाएंगे। और इस 5 कार्बन स्ट्रक्चर को हम आइसोप्रीन का नाम भी देते हैं। ये जो आइसोप्रीन होगी डियर स्टूडेंट्स ये 5 कार्बन होती है, अल्कीन की तरह ही होती है, और यही मिलकर फिर क्या बनाती हैं, रबड़ बनाती हैं। और साथ साथ में ये टर्पिनाइड्स जो हैं रबड़ मुख्तलिफ और कंपाउंड्स बनाते हैं, रबड़, कैरोटीनाइड्स, स्टीरॉइड्स एंड टर्पीन्स। ये जो रबड़ या कैरोटीनाइड या स्टीरॉइड्स हैं ये इनके फिर फर्दर फंक्शंस हैं। जो कैरोटीनाइड्स हैं ये हमारे आई के अंदर जो है वहाँ पे भी प्रोटेक्शन का काम कर रहा होता है। जो कैरोटीनाइड्स है वैसे कैरेट के अंदर भी पाया जाता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने फास्फोलिपिड्स के बारे में पढ़ा। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आपको कोई लेक्चर में समझ नहीं आती किसी बात की तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।